Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Minahil Maniwali and I'm a student in Rehan School Online Academy. So जैसा कि आप सबको पता है कि रेहान स्कूल में डेली इंटरव्यूज लेना है देना इज़ अ मस्ट. सो उसी तरह आज हमारे साथ काफ़ी अच्छी और टैलेंटेड गेस्ट हैं जिनका नाम है फबा बिजनेस वाली. तो आए इनकी लाइफ और गोल्स के बारे में जानते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम फबा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाहिर, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मैं मच भी आपका मुझे ये पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैं भी बिल्कुल ठीक एंड यूर वेलकम. सो फबा, बिफोर वी बिगिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें. ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फबा बिज़नेस वाली है और मेरी एज 17 ईयर्स है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट हूँ लेवल 1 की। मॉर्निंग शिफ्ट में असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ और इसी के साथ साथ फैसिलिटेटर और मैनेजर हूँ रेहान ई कॉमर्स स्टोर्स की। और मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 1 साल 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है। सो मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। ओके फबा, दैट्स वेरी ग्रेट. सो फबा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला, लाइक हाउ डिड यू जॉइन? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे फ़ादर की तरफ से पता चला था और वो फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे, सोशल मीडिया को देख रहे थे, तो उनको रेहान स्कूल के बारे में, रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस के बारे में पता चला स्टार्टिंग में। और उस वक़्त ऑनलाइन अकेडमी नहीं थी और उन्होंने कुछ स्टोरी सुनी रेहान स्कूल से रिलेटेड। तो काफ़ी उनको अमेज़ किया क्योंकि कोर्स बिल्कुल डिफरेंट था और एक ऐसा स्कूल था जो मेरे फ़ादर को पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। क्योंकि मेरे फ़ादर को खुद भी इंटरेस्ट था कि हम लोग स्किल्स वगैरह सीखें एजुकेशन से ज़्यादा, तो इसलिए उनका काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्कूल के अंदर। तो लेटली काफ़ी अर्से उनको फॉलो करते रहे। सो फरवरी में सर रेहान ने अनाउंसमेंट की ऑनलाइन अकेडमी की, तो मेरे भाई ने फिर ज्वाइन ओके. किया ऑनलाइन अकेडमी को। क्योंकि मैं मैट्रिक कर रही थी तो उस टाइम मेरे लिए ज्वाइन करना मुश्किल था। सो अप्रैल में मेरा मैट्रिक एग्ज़ाम्स दे के और ईद के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, दैट्स ग्रेट. सो फबा, आपने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू की या सिर्फ रेहान स्कूल? नहीं, अभी नहीं किया है। अभी वैसे मेरे अभी फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था, लाइक एग्ज़ाम्स देती अभी मैं अभी इसी महीने। लेकिन क्योंकि मेरे साथ स्किप हो गया, स्टडीज़ करना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको पता है वैसे ही मुश्किल है और फिर इस यस. सिस्टम के साथ चलना तो बहुत मुश्किल था। सो अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। मेरे प्लान्स तो हैं स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखने के लिए क्योंकि मैं सारा ऑनलाइन कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा-सा बाहर भी निकलना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। Okay, okay, that's great. So, Faba, tell me your three favorite hobbies जो अगर आपको फ्री टाइम मिले तो आप करती हैं. मेरी 3 फ़ेवरेट वैसे जो मेरी हॉबीज़ हैं वो मैं यूजुअली आजकल करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा वो थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो लाइक उसमें मैं वैसे ही बस अगर फ्री टाइम हो. उसके अंदर मैं बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेती हूँ। लेकिन मेरी जो हॉबीज़ हैं मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, नेचर ओके. फ़ोटोग्राफ़ी करने में। और इसके अलावा बेकिंग में इंटरेस्ट है, बचपन में काफ़ी ज़्यादा बेकिंग करती थी। अभी वो भी थोड़ी कम वाओ. हो गई है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन ज़्यादातर मेरी ओके. हॉबीज़ ही हैं। ओके, दैट्स ग्रेट. सो फोटोग्राफी आपने कहा तो ये इंटरेस्ट कब बना आपका, लाइक किस एज में, लाइक यू लाइक आई आई लाइक फोटोग्राफी, आई हैव टू डू इट. मैं हमेशा से एक ऐसी पर्सन रही हूँ, यू नो, कहीं मैंने पढ़ा कि हर फ्रेंड ग्रुप में एक पर्सन ऐसा होता है जो लाइक उसको स्काई की पिक्चर्स लेना, जिसको प्लांट्स की पिक्चर्स लेना बहुत ओह, अच्छा you're लगता है। that friend. तो Okay. आई एम वन ऑफ देम। आई वाज लाइक दिस ऑलवेज। सो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं डिफरेंट इमेजेस कैप्चर करूँ डिफरेंट मोमेंट्स की, या यू नो लाइक कभी स्काईज की, कभी Yep. ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स वगैरह। तो बचपन में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। फर्स्ट मोबाइल मेरे पास नहीं होता था, मेरी अम्मी का मोबाइल होता था, तो उसी से मैं Okay. क्लिक वगैरह कर लेती थी। सो मुझे तो पता भी नहीं था कि फ़ोटोग्राफ़ी असल में कुछ चीज़ होती है उस टाइम पे। लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मतलब मुझे इंटरेस्ट अभी भी है कि मेरा दिल करता है मेरा अपना एक डीएसएलआर कैमरा हो और उसके साथ Yes. मैं लाइक हर वक़्त फ़ोटोग्राफ़ी करती रहूँ। सो ये मेरी ड्रीम अभी भी है। Okay, that's great. So, I suppose जिस तरह आप बता रही हो, your dream job is to be a photographer, right? डेफ़िनिटली मनी डज़न्ट मैटर। आई विल Oh, मोस्ट likely to be a photographer. okay, wow. Baba, you're extremely talented. Wow. So, अच्छा, मुझे आपने बोला कि आपको बेकिंग पसंद है, तो अभी तक आप क्या-क्या बेक कर चुकी हो? एंड ऐसी कोई 2 चीज़ें जो आपको लाइक काफ़ी अच्छी लगती हैं बेक करना, योर फेवरेट?
मुझे केक्स बेक करना सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है क्योंकि मुझे काफ़ी हुँ। प्रैक्टिस हो गई है बेक करने की। मैंने केक्स बेक किए हैं, पैनकेक सॉरी कपकेक्स बेक किए हैं और साथ डोनट्स वगैरह, बिस्किट्स भी कर चुकी हूँ और वाओ! पिज़्ज़ा बेक कर चुकी हूँ मैं। उसके अलावा अभी तो फ़िलहाल ओके। ये चीज़ें ट्राई की हैं। सो सबसे लेकिन मुझे सबसे ईज़ी केक लगता है। अभी मैं काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में हैं जो मुझे सीखनी है, जैसे मतलब लाइक मफ़िन्स हो गए या फिर ये कुकीज़ जो होते हैं, लाइक हुँ, हुँ। डिफरेंस है ना बिस्किट और कुकीज़ में, जो एक्चुअल ओरिजिनल कुकीज़ होते हैं, मुझे बेक करने का यप। दिल है। तो ओके और इट्स इन सबसे मुश्किल क्या चीज़ लगती है लाइक ये बेक करने में प्रॉपर टाइम लगता है? सबसे मुश्किल तो अभी तक जो चीज़ें मैंने बेक की हैं उनमें से मुझे डोनट्स थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगे थे क्योंकि आपको पता है ओके। डोनट काफ़ी दे हैज़ टू बी फ्लफ़ी लेकिन या जब टाइम मैंने उसको लाइक वी हैव टू फ्राई देम राइट? सो हुँ, वो बेक हुँ। तो नहीं होते हैं, तो फ्राई होते हैं। सो जब मैंने वो बनाए थे सो वो इतने उनका लुक इतना अच्छा नहीं आया था, लाइक वो फ्राई इतने फ्लफ़ी नहीं हुए थे। सो आई मैं उसको एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करूँ दूँगी कि वो अच्छी शेप में आए। ओके सो अच्छा पहली क्या चीज़ थी जो सबसे पहले आपने बेक की और आपकी एज क्या थी? मैंने सबसे पहले जो चीज़ बेक की थी वो थी केक और मैं होंगी 11 इयर्स की। ओह! कैसा 10 बना वो 11 केक? लाइक वाज़ इट गुड? जल गया? इट वाज़ गुड क्योंकि मेरा मेरा जो काम था वो हुँ। ये था कि मैंने बैटर बनाना है। बाकी मेरी अम्मी ने उसको रखा ओवन ओह! में और ओके, वो ओके। देखने का काम उनका था। क्योंकि मैं छोटी थी ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा बस बैटर बना लो, तो इसलिए इस लिहाज़ से बहुत अच्छा बना था। Okay, that's great. So you keep, impressing me, you know. Wow. So, do you like cooking or just baking? मुझे वो चीज़ें कुक करना अच्छा लगता है, जो मुझे खाना अच्छा लगता है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ मुझे Okay. पास्ताज़ कुक कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खाने अच्छे Mm. लगते हैं। सो उसके अलावा लाइक मैंने एक बार कुक बनाए थे एग फ्राइड राइस, जिनको लाइक चाइनीज़ राइस Okay. और ऐसे कैसे कुछ आई बने? गेस। How was it? दे वेरी गुड। हर चीज़ मैंने Oh. अंदाज़ में बनाती थी, बट दे वर एक्चुअली रियली गुड। आई जस्ट रिमेंबर वो पहला ऐसा खाना था जिसमें मेरी मदर ने, वो किचन में आई भी नहीं थी, उस वक़्त मैं बहुत Mhm. छोटी थी। तो मैंने बनाया था, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे सब मुझसे। सो येस, इट वाज़ अ Okay. सक्सेस। Okay, Faba, is there anything that you don't know? You know everything. Wow, you're talented in everything almost. Do you like sketching? ओह! आई लव Oh, स्केचिंग बट आई एम नॉट oh गुड my एट इट। God. मुझे पेंटिंग Oh. इज़ वन थिंग दैट आई रियली रियली वांट टू लर्न। मेरी खाला जो है वो पेंटर हैं, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, तो मुझे काफ़ी जेलस Okay. फील होती है जब उनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे भी सीखना है, बिकॉज़ आई एम रियली बैड विद कलरिंग्स एंड मिक्सिंग एंड स्टफ, आई डोंट नो, इट्स रियली हार्ड। और स्केचिंग भी ऐसी है कि वो भी काफ़ी मुझे मुश्किल लगती है। लाइक मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन जो एक्चुअली जो शेडिंग आई गेस स्केचिंग में जो शेडिंग होती है, वो Yeah, it's मेरी hard. ड्राइंग अच्छी Yes. है, स्केचिंग शेडिंग नहीं अच्छी मेरी। यप सेम मैं भी स्केचिंग कर लेती हूँ बट शेडिंग उफ सर से गुजरती है सो सो फॉर डू यू लाइक रीडिंग नो आई एम नॉट आई डोंट नॉट लाइक रीडिंग। मे बी मुझे अच्छी लगती है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मुझे बहुत अरसे पहले मैंने बस एक बुक रीड की थी, वो भी मुझे उतना नेम भी नहीं याद है। काफ़ी ओके वो बुक थी, फ्रेंड्स के ऊपर कोई बुक थी, मुझे अब नाम नहीं याद आएगा, वाज इट लाइक अ लेकिन स्टोरी या इट वाज़ अ स्टोरी, इट वाज़न्ट ओके अ ओके नोवेल, इट वाज़ अ स्टोरी। वो मैंने रीड किया था, लेकिन मुझे लगता है रीडिंग इज़ जस्ट नॉट माय थिंग मे बी। ओके ओके सो फबा माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको रेहान स्कूल में लाइक 1 ईयर हो गया सो अभी तक आपने क्या क्या स्किल्स लर्न की हैं रेहान स्कूल में टेल मी एनी 5 रेहान स्कूल में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, काफ़ी हद तक उसके बेसिक्स सीखे हैं, वीडियो एडिटिंग सीखी है और लीडरशिप स्किल्स सीखी हैं रेहान ओके स्कूल के अंदर। और इसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें हम सीख रहे हैं, लाइक टाइम टू टाइम हर चीज़, कम्युनिकेशंस कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं और और जिससे हम रेहान स्कूल के अंदर लाइक लोगों से कनेक्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ कैसे लेने हैं, पॉडकास्ट कैसे करनी है। सो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं अभी तक 1 साल के अंदर रेहान ओके स्कूल और के अंदर। आपके 2 फेवरेट टास्क जो आपको लाइक अच्छे लगते हैं करना लाइक कैनवा पोस्ट बनाना और समथिंग मेरे 2 फेवरेट टास्क होंगे इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना। मुझे सबसे यस इंटरेस्टिंग ये टास्क लगते हैं और आई गेस फन भी यही है। बाकी सारे तो इंडिविजुअली आपने खुद करने हैं, तो उनमें इतना फन नहीं होता। yep that's a very good point so Faba tell me your 2 favorite subjects like जब आप मैट्रिक में थी तो आपके 2 favorite subjects जो हो जाते थे
मेरे 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश एंड बायोलॉजी। मुझे ये और सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते थे। वो 2 जो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, लाइक बहुत मुश्किल से होते थे। द वन एंड ओनली मैथमेटिक्स। ओके। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैथ अगर आपको समझ आती है तो वो बेस्ट एवर सब्जेक्ट है, और अगर आपको मैथ नहीं समझ आती फिर आप हुँ, आई गेस मैट्रिक के पेपर्स वाहिद होंगे जिसमें मैंने मैथ के पेपर में रोया नहीं होगा। वरना लाइक 9th के पेपर्स 8th के पेपर्स में हर पेपर में रो के मैथ के पेपर देती थी। और इसके अलावा मे बी उर्दू, यस, यस, शायरी। शायरी ओह एंड गॉड! दैट मुझे याद हो जाती थी। मैं सारा खुद से लिखती थी उर्दू का पेपर। मेरी राइटिंग बस अच्छी नहीं थी इसलिए मुझे तो उर्दू मार्क्स लिखना। में चाहते थे? ऐसा था कि नहीं इतने ज़्यादा नहीं, वैसे मुझे आदत थी खुद लिखने की, इतने ज़्यादा डिडक्शन नहीं होती थी, मेरे अच्छे मार्क्स उर्दू में आते थे वैसे। लाइक ओके। 75 वाओ! टोटल मार्क्स होते हैं हुँ, मैट्रिक हुँ, में, यप। तो मेरे आई गेस 9th में तो अच्छे नहीं थे बट मेरे 10th में 60 प्लस आई गेस मार्क्स थे, तो आई गेस अच्छे ही होंगे। इतने अच्छे नहीं थे ओह! लेकिन मेरी राइटिंग नहीं अच्छी थी टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक राइटिंग मैटर नहीं करती, लाइक डज़ इट मैटर इन मैट्रिक आई एग्ज़ाम्स? मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइक अगर एग्जामिनर आपका पेपर देखते हैं तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो आपको मार्क्स उसी लिहाज से देखता है। सो इफ यू ओह आर माय राइटिंग इज लाइक इफ यू आर राइटिंग इज रियली ब्यूटीफुली रिटन थिंग्स, तो वो उससे इम्प्रेस होकर अच्छे मार्क्स देते हैं, मुझे शायद ऐसा लगता है। ओके, सो वर यू लाइक स्लो राइटर, और हो जाता है टाइम पर, पूरे टाइम पर लाइक हो जाता है पेपर मेरा फास्ट? टाइम हो जाता है, मेरा ओके। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा पेपर लेट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। हाँ। सो फबा स्कूल में ऐसी 2 टीचर्स बताओ जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। नो, 1 1 टीचर बताओ जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी वो। मेरे स्ट्रिक्ट टीचर्स तो एज सच नहीं थी। टीचर्स वो कुछ टीचर्स होती है ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती हैं, लाइक अब हुँ, उनको कभी हुँ, हंसा हुँ। भी सबसे नहीं है। सीरियस। स्ट्रिक्टनेस तो हमारी हेड होंगी, जो हमारी कोऑर्डिनेटर कह लें, जो हमारी गर्ल्स विंग की कोऑर्डिनेटर, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन इस सेंस में स्ट्रिक्ट थी कि उनको होता था रूल्स फॉलो करें और ऑर्गेनाइज रहें, ये करें वो करें। लेकिन जो स्ट्रिक्ट टीचर्स थी वो मेरी उर्दू की टीचर थी, वो स्ट्रिक्ट नहीं थी आह, लेकिन वो काफ़ी उर्दू की स्ट्रेट थे। हमेशा होती है, यस। ओह गॉड! और एक टीचर जो सबसे सॉफ्ट थी, सबसे काइंड, सबसे बेहतर ओवरऑल? मेरी इंग्लिश की टीचर मेरी फेवरेट टीचर रही हैं और मेरे 8 9 10th यस। में, तो वो काफ़ी स्वीट थी, मेरे साथ बहुत अच्छी थी इसलिए। ओके, टिपिकल, यस, ऑलमोस्ट हर जगह यही होता है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फबा टेल मी योर फेवरेट 3 कंट्रीज़ जो अगर आपको चांस मिले आप ज़रूर विज़िट करना चाहोगे। मैं 3 कंट्रीज़ में ज़रूर विज़िट करना चाहूँगी, वो होगा टर्की हुँ, हुँ। एंड साउथ कोरिया एंड स्विट्ज़रलैंड। व्हाई? लाइक व्हाट्स द रीज़न? टर्की मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि टर्की एक लाइक हिस्टोरिकल कंट्री है, और इसके बाद वहाँ पे उसके मॉन्यूमेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं। वहाँ यस। का जो हिस्टोरिकल हुँ, प्लेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती यप। है, वहाँ की वाइब मुझे, और लैंग्वेज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है टर्किश। सो इसलिए मैं टर्की जाना चाहूँगी। और ओके। साउथ कोरिया मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। सो वहाँ की मुझे ओह! एनवायरनमेंट, यस। वहाँ का वाइब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो इसलिए वहाँ जाना चाहूँगी। और थर्ड स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि वो सारा नेचर नेचर के ऊपर है, मुझे माउंटेन्स बहुत अच्छी लगती हैं। सो इसलिए, और स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। यम्मी, सो यस। वहाँ पे एक इसलिए चॉकलेट फैक्ट्री भी है। डू यू नो अबाउट यस, दैट? हुँ, यस। यस। ओके, ओके। ओके, 3 फेवरेट सिटीज़, पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती थ्री फेवरेट सिटीज़ मुझे हैं। मक्का मुकरमा जाना चाहूँगी मैं डेफिनेटली। ओके। और इसके अलावा पाकिस्तानी सिटीज़ में मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत पसंद है, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़, तो कोई भी मैं नहीं ले सकती, कहीं भी ले जाओ मुझे, मैं कहीं भी जाना पसंद करूँगी। और थर्ड फेवरेट सिटी आई वुड से हुँ। न्यूयॉर्क सिटी, काफ़ी यस, इंटरेस्टिंग। यस, 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 वाइब मैच। सो अच्छा, सो डू यू लाइक ट्रैवलिंग वैसे ओवरऑल? आई डू लाइक ट्रैवलिंग। ओके, सो अभी तक आप पाकिस्तान में कितनी सिटीज़ लाइक विज़िट कर चुकी हो? लाइक एट लीस्ट वन्स आप गई हो? मैंने पाकिस्तान में बहुत छोटी थी, तो मैं कराची गई थी। अब मुझे हुँ, वैसे मेरी कोर मेमोरी में अभी नहीं है, लेकिन मैं बहुत छोटी जब मैं गई थी। हुँ। फैसलाबाद में जा चुकी हूँ, मरी बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, इस्लामाबाद जा चुकी हूँ, नारायण ओह! खगान जा चुकी हूँ। ओके।
बड़ी सिटीज़ में इन्हीं जगहों पे जा चुकी हूँ, अभी जो मेरे ज़हन में आ रही हैं। ओके, सो इनमें से आपकी फ़ेवरेट कौन-सी है, जो आपने अभी तक विज़िट की? इनमें से मेरी फ़ेवरेट अभी तक नारायण, की नारायण का यस, वो ज़्यादा अच्छा था। ओके। ओके, सो नारायण का गान की काफ़ी हाइप है कि इट्स वेरी प्रिटी और लाइक बहुत मज़े की प्लेस है, सो इज़ इट ट्रू? इट इज़ ट्रू और आई रिमेंबर कि हम मरी से हुँ, आगे गए थे, सो हम अपनी कार में नहीं जा सकते थे क्योंकि वो स्टीप है सारी जगह, तो हमें जीप हुँ, करवाई थी हमने, सो हम जीप में गए थे और वो इतना स्केरी था कि उधर एक जगह सिरी पाई के नाम से हम वहाँ गए और इतनी ओके, डेंजरस जगह थी कि हमारी जो जीप थी वो कॉन्टिन्यूसली हिल रही थी, मैं मेरी मदर बैक पे थे और हम लोग ऐसे ऐसे हो रहे थे, बट इट वाज ओह फन, द गॉड! डेस्टिनेशन वाज रियली प्रीटी। सफ़र मुश्किल था लेकिन उसका लाइक डेस्टिनेशन थी बहुत अच्छी थी। और नारायण का ये था कि फ़र्ज़ वहाँ पे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हुँ, हुँ, एंड द फन फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जब हम गए थे तब मेरे फादर की बर्थडे थी और ओह माय वहाँ पे गॉड! ओके, बेकरीज़ नहीं थी, देयर नो बेकरी, सो एक्चुअली जो केक होता है वो तो नहीं मिल सका। सो आपको पता है ओके, वो जो टी टाइम केक होता है प्लेन केक, उसके हमने बर्थडे ओह! मनाई थी। सो अच्छा इट वो वाज़ जो लाइक चाय के साथ खाते हैं वो प्लेन केक जो यस, ओके, यस, ओके, ओके, ओह! इट्स अ लेकिन फन मेमोरी। कितने फैसिलिटीज़ डेज़ आप रहे वहाँ पे नारायण का गाँव? मुझे परफेक्टली नहीं याद क्योंकि मैं तब भी बहुत छोटी थी एक्चुअली, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं याद, लेकिन मुझे याद है काफ़ी जगह हमने घूमी थी वहाँ पे और ये है कि काफ़ी जगह मेरी मेमोरी इसके अंदर है, तो काफ़ी हमने फन किया था। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो फवा माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें, सो आप कौन-से 3 वर्ड्स यूज़ करेंगे अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए? और ये हार्ड क्वेश्चन है, पहली दफ़ा इतने से क्वेश्चन यू पूछा। कैन थिंक। मैं अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करूँगी। हुँ, फर्स्टली वेरी ऑब्जर्वेंट इज़ ओके। लार्जर, यस, आई एम ऑब्जर्वेंट एंड व्हाट एल्स? I feel like I'm a really lively person. Maybe I don't know. येस यू Just आर। say. यप, थर्ड। And third thing is that I am I am a bit hardworking. Like मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है. Okay, wow, talented, yes. So very talented. So okay, so फबा आपने जब रिहान स्कूल नहीं जॉइन किया था, सो ऐसी कौन-सी 3 चेंजेज़ है जो आपको रिहान स्कूल में लाइक जॉइन करके और आपको फ़ील होती हैं, कि आपको लगता है कि इम्प्रूव हुई हैं आपकी ये चीज़ें, लाइक कम्युनिकेशन, सबसे ऐसी कोई बड़ी चीज़ 3 चीज़ें? कम्युनिकेशन, हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस है और टीम वर्क है, मैं ये कहूँगी। मेरा कॉन्फिडेंस पहले भी था लेकिन बूस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है रेहान स्कूल के बाद, और कम्युनिकेशन तो पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और थर्ड जो है वो टीम वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है। मैं पहले इतनी ज़्यादा एंगेज नहीं होते थे हम लोग टीम वर्क एक्टिविटीज़ के अंदर, लेकिन अब चूँकि करते हैं तो वो चीज़ काफ़ी बेहतर हुई है। ओके, सो लाइक रिहान स्कूल से पहले वर यू शाय और मतलब तब भी आप टॉकेटिव थी? अगर आप मुझे ऑनलाइन देखती तो मैं बहुत ज़्यादा शाई थी, लेकिन हुँ, हुँ। फिज़िकली मैं शाई नहीं थी जब मैं स्कूल जाती थी, क्योंकि आई वाज़ ऑल्सो अ सैश गर्ल इन द स्कूल। सो ओह! हमें लाइक हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम एंगेज होते थे। सो उस लिहाज से लाइक एक दो दफ़ा स्पीच ले ली, असेंबली कंडक्ट कर ली। सो इस लिहाज से मैं शाई नहीं थी कि मैं बोल नहीं सकती असेंबली के सामने। मेरे लिए वो ईज़ी था, लेकिन ऑनलाइन आप मेरी प्रेजेंस देखती तो आई वाज़ रियली शाई। मैं ज़्यादा बात नहीं मैं स्टार्टिंग में बात नहीं करती थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शाई थी जब मैंने जहाँ उसको ऑनलाइन अकेडमी को ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था। या आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि सब कुछ न्यू था, चेंज या आई कैन अंडरस्टैंड। सो आप अभी लाहौर में रह रही हो, सो टेल मी एनी 3 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट लाहौर, कि आपको लगता है चेंज होनी चाहिए? 3 चीज़ें जो मुझे लाहौर के बारे में अच्छी नहीं लगती। एक चीज़ तो ये है कि लाहौर क्योंकि बहुत बड़ा है, मे बी टाइम लगे वैसे, लेकिन हुँ, ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत वेल डेवलप्ड हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया जाता। यानी कि जो एरियाज़ वो अच्छे हैं उनको मज़ीद अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन जो थोड़े ओके। बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया जाता। वहाँ की सड़कों पे फ़ोकस नहीं किया जाएगा, और जो ट्रैश वगैरह है ठीक है, उस पे फ़ोकस नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर आप डिफेंस साइड पे चले जाते हो, डीएचए साइड पे चले जाते हो, तो दे आर अमेजिंग, आपको लगेगा ही नहीं कि आप लाहौर में ही रह रहे थे।
वो पूरी डिफरेंट एक वाइब ओके। आएगी। तो आई गेस थोड़ी फोकस ऐसी जगह पे भी करना चाहिए। और सेकंड चीज़ लाहौर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे, अभी तक जो मैंने डिस्कवर किया सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे यही लगा कि ये चीज़ें अब तो इस पे थोड़ा सा हमें फोकस करना चाहिए वैसे। कम ऑन, व्हाट अबाउट द पोल्यूशन? हर कोई कहता है लाहौर में बहुत पोल्यूशन है, लाहौर में बहुत पोल्यूशन है। मैं वैसे ऑनेस्टली बाहर इतना निकलती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैंने अभी एक्चुअली रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ लाहौर में, मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ। ओह! मैं ओके। दिसंबर में शिफ्ट हुई हूँ। सो हुँ, अभी तक और विंटर्स थी वैसे भी, और इतना फोक नहीं हुआ ऐसे इस दफ़ा। लेकिन अभी देखते हैं साथ अभी आगे चलते हैं तो क्या होता है। वैसे हाँ, यहाँ पे ये है कि मुझे आई पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा दफ़ा हुआ है। मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं। मे बी शायद जगह भी चेंज हुई है इसलिए, यहाँ पे बाकी यहाँ की जो एयर है उसमें हुँ। पोल्यूशन काफ़ी है, जिसकी वजह से मेरी आईज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है लाहौर आने के बाद। ओके, सो इससे पहले आप कहाँ थी, लाहौर से पहले? मैं सियालकोट में रहती थी, जो कि लाहौर के साथ ही एक छोटी-सी सिटी है, 1 आवर 2 आवर्स के डिस्टेंस पे। ओके, सो डू यू मिस सियालकोट? आई मिस सियालकोट बिकॉज़ ऑफ माय फ्रेंड्स। ओके। ऐसा सो इधर लाहौर में डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, मतलब आपके घर के पास रहती हो या स्कूल की कोई? नो, क्योंकि मैंने फिज़िकली स्कूल भी नहीं जॉइन किया, कॉलेज भी नहीं जॉइन किया, और आई एम ऑल ऑनलाइन। सो मेरा इंटरेक्शन ही नहीं होता कभी किसी के साथ। सो इसलिए अभी तक तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ओके। सो फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर इमेजिन कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है पाकिस्तान का, सो ऐसे कौन-सी 3 चेंजेज़ हैं जो आप पाकिस्तान में आपको लगता है कि होने चाहिए, नीड है और आप एक करोगे? एक जो चीज़ है वो एजुकेशन में काफ़ी हद तक, करिकुलम में काफ़ी हद तक चेंजेस आनी चाहिए। सेकेंडली हमारा लॉ डेफिनेटली बहुत हद तक चेंज होना चाहिए। इंसाफ मिलना हर एग्ज़ैक्टली। किसी को चाहिए, तो ये चीज़ काफ़ी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और थर्ड चीज़ यही है कि हम लोकली चीज़ों को बेहतर बनाना स्टार्ट करें। जैसे आपको पता है सड़कें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लोगों के लिए वो आसान बनाए, लोगों को ज़्यादा आसाइशें देने की तरफ फोकस करें। यप, दैट्स वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके, सो सबा सीम्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन। फबा, सॉरी। सो मुझे कोई मोमेंट बताओ अपनी लाइफ का, कोई फनी मोमेंट या वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो, लाइक काफ़ी फन हो, जैसे कोई प्रैंक आपने किया हो या किसी ने आपके साथ किया हो? इतने ज़्यादा मोमेंट्स तो मुझे नहीं कोई याद। स्कूल में कोई प्रैंक? स्कूल में यही स्कूल में ज़्यादातर एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होंगे वैसे काफ़ी। अब ओके। अम, मैं ना वैसे एम्बैरेसिंग का मोमेंट मेरे साथ तो मैं फ़ौरन उसको कोशिश करती हूँ अपने दिमाग से रिमूव कर दूँ, ताकि कुछ सालों बाद मुझे रिग्रेट ना हो। रेहान स्कूल के अंदर एक मोमेंट होगा मेरा, पहले ओह दिन माय का ही वो गॉड! मोमेंट होगा। ओके, ओके। वो ये था कि मुझे पता नहीं क्यों एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन ये था कि मेरे जो भाई हैं उनका नाम गनी है, और रेहान स्कूल के अंदर ही है। और हमारी जो ओके। मॉर्निंग शिफ्ट में एक और सर है, उनका नाम है गनी एग्री बिज़नेस वाला, सो वो भी गनी है। ओह, ओके। सो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने मुझसे पहले जॉइन किया था, और हुँ, वो दो गनी थे उस टाइम पे क्लास के अंदर, और मेरा पहला दिन था। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमारी क्लास में एक और बच्चा था, उन्होंने बताया कि सर गनी हमारे फैसिलिटेटर हैं। उन्होंने कोई बात की सर गनी के बारे में, तो आई थॉट कि वो मेरे भाई को कुछ कह रहे हैं। और ओह! मैंने आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने माइक खोल के कहा जी मुझे पता है वो मेरे भाई हैं। और मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो उनकी बात हो रही थी, एंड आई फेल्ट सुपर एम्बैरेस्ड। और अभी मुझे याद आता है कि मैंने क्यों बोला ऐसे। नो, इट्स नॉट एम्बैरेसिंग, आई थिंक इट्स नॉर्मल क्योंकि आपका फर्स्ट डे था, सो हुँ। इट्स फाइन। ओके, वैसे ही कोई प्रैंक लाइक स्कूल में या आपने किसी के साथ किया हो या आपके भाई ने किया हो आपके साथ, या घर में कोई प्रैंक जैसे बिस्किट में टूथपेस्ट और समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी किया। मुझे पता चल भी जाता है वैसा अगर मैं ऐसा प्रैंक हो, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। स्कूल में ये है कि टीचर्स के साथ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए होंगे, कभी हम कुछ करते हुए पकड़े गए हों, क्योंकि मैं अपनी क्लास में मैं फ्रेंड ग्रुप में वो बच्ची रही हूँ जो हमेशा जो क्राइम सीन से थोड़ा दूर-दूर रहना अच्छा लगता था मुझे, कि मैं ओह! ओके। के अंदर ना आ जाऊँ। लेकिन बहुत दफ़े ऐसा हो चुका है कि हम अ, अपने फ्रेंड्स की वजह से मेरा भी नाम आया है। तो सबसे ज़्यादा ओके। एम्बैरेसिंग मोमेंट ये हो सकता है कि क्लास में आपको डाँट पड़ी हो सबके सामने।
ओके, कभी फिर ऐसे आपको हुआ है डाँट पड़ती है कि ना, फिर आपको डाँट पड़े, कोई फिर आपको पता है कि कोई मोमेंट जैसे फ़ोन लेके आए हो या पकड़े गए हो या मैम के साथ कुछ किया हो, उनकी फाइल्स जला दी हो या समथिंग लाइक नहीं, 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 ऐसा कभी भी दिस? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। या कोई क्लास चल रही हो तो आप लोग लाइक ना हो क्लास में बंक की हो, इस तरह कुछ? जी, ऐसा हुआ है और पकड़े भी गए थे। आई रिमेंबर मैथ्स की एक क्लास थी और हमारे सर ओह! होते थे तब। हुँ, और मैं इतनी कॉन्फिडेंटली मैंने उस क्लास को बंक किया कि मेरी क्लास है और मेरी ओके। क्लास के बाहर हमारी टीचर्स टेबल होता था, टीचर्स वहाँ बैठ के काम करती थी और मैं हुँ। उस टेबल में बैठ के मैं किसी टीचर की हेल्प कर रही थी और मुझे पता है कि मेरे सर मुझे देख रहे हैं और आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि अब कुछ भी नहीं होने वाला। एंड उन्होंने ओह! मुझे आँखें दिखाई और उन्होंने मुझे कहा क्लास में आओ और आई वाज लाइक ओह ओके। माय गॉड! तो मैं उठ के से जाके बैठ गई अपनी सीट पे कि मुझे कोई देख ना ले। मतलब सिर्फ़ लेकिन आँखें दिखाई, डाँट वगैरह नहीं पड़ी, बच नहीं, गए? नहीं, डाँट कुछ कहा नहीं ओह! उन्होंने, बस ओके। आँखें दिखाई थी तो मैंने कहा ओके। मैं ऐसा करती नहीं हूँ ना तो फिर उनको उनको रहम आ गया उन्होंने कुछ नहीं Wow, कहा। lucky. So, Faba, do you have any pets? आई यूज्ड टू हैव पेट्स, अभी नहीं है, मैं अपने What अब्बू को what? कह रही हूँ प्लीज़ मुझे कैट दे दें। तो लेट्स सी मैं कब कब सक्सेसफुल होती हूँ उसमें। मैंने रखी कैट रखी थी Mhm. हम बैक इन जब हम सागपुर में थे, वो पर्शियन व्हाइट कैट थी, वो बहुत बड़ी कैट थी वो, मेल Wow. ना, वो रखी थी मैंने और कुछ Mhm. अरसे ही रखा था कि हमसे वो हैंडल नहीं हो सकी जिस वजह से हमें वो देनी पड़ी। मैंने भी रखी सो थी। ओके, क्या होता है उसके बाल हर जगह होते थे, लिटरली हर जगह, तकिए पे, ज़मीन पे, लैपटॉप पे, हर जगह। सो आपकी कैट का था ये प्रॉब्लम या? था, यकीनन था, उसका हेयर्स का, उसका लिटर का भी प्रॉब्लम था। सो इसलिए हमने कहा कि अभी हम ओह! फिलहाल, क्योंकि पेट वो ट्रेन नहीं था, सो हमें नहीं पता था कि ट्रेन कैट्स भी होती हैं। सो हमने ऐसे ही ले लिया, वो बड़ा भी था तो उसको ट्रेन करना भी थोड़ा मुश्किल था, किटन हो तो वो ट्रेन जल्दी हो जाता है। सो इसलिए फिर मैंने रैबिट्स, मेरे बार बार कुछ अरसे के लिए, वो थोड़े अरसे के लिए लेकर आए थे, ओह! ओके। दो रैबिट्स थे, उनकी रेड आइज थी स्केरी थी बहुत, आह! फिर वो ओके। हमने रखी। और फिर हमने पिजन्स रखे, हमने पैरट्स वाओ! रखे। यस, सो ये सारे अ, हैं थे हमारे पास पेट्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सो फबा, टेल मी एनी 3 खूबियाँ जो अगर आपको किसी इंसान में दिखें, सो यू आर लाइक इम्प्रेस्ड, आप कहती हो कि ये इंसान अच्छा है, अगर आपको किसी में वो दिखें क्वालिटीज़ दिखें? सबसे पहले मुझे सबसे अच्छी जो क्वालिटी किसी इंसान में लगती है, वो जिस तरह वो दूसरों को ट्रीट करता है, वो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है। हुँ, क्योंकि जब इंसान किसी से बात करते हैं, आपको तभी अंदाज़ा हो जाता है कि वो इंसान की नेचर किसकी है या किसी इंसान को एड्रेस कैसे करते हैं, तभी आपकी ज़्यादातर आपको उस बंदे की पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, जो भी है वो इंसान। सो मुझे द वे समवन ट्रीट्स अदर्स, ये मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, तो मुझे लगती है लोगों के अंदर। सेकेंडली ओके। कोई कितना सी जेन्युइन है, मतलब अपने आप को फेक नहीं दिखा रहा, कौन कितना रियल है। हुँ, और थर्ड क्वालिटी क्या, मेजर दो क्वालिटीज तो यही हैं आई गेस, इस यही क्वालिटी सबसे बेस्ट हैं। बाकी नहीं, ये दो ही सबसे अच्छी क्वालिटीज लगती हैं लाइक मुझे। फ्रेंडली हो, फनी हो, समथिंग लाइक दिस? दैट्स अ गुड क्वालिटी टू, मेरे ज़हन में नहीं आई। सो येस, फ्रेंडली हो, फनी हो, और क्योंकि मुझे हमेशा वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो कन्वर्सेशंस को स्टार्ट करनी आती है, और मैंने आपको बताया कि मैं पहले स्टार्टिंग में बोल नहीं सकती, तो मेरी हमेशा उन लोगों के साथ दोस्ती होती है जो पहला स्टेप लेते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी से बात करी तो मैं तो कन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट करने वाली, तो अगले बंदे को ही करनी है स्टार्ट। तो बेहतर है कि अगला बंदा काफ़ी फ्रेंडली और जॉली हो, तो मैं बड़ी ईज़िली फिर इंगेज हो जाती हूँ उसके साथ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ऐसी 3 ख़ामियाँ जो अगर आपको किसी इंसान में दिखें, लाइक स्टे अवे, बैक ऑफ, नो वे। अम, जो किसी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो आप जिनसे आप बिल्कुल अभी-अभी मिले हो, वो आपसे हुँ, बहुत वियर्ड जैसे आप आपसे बहुत लाइक रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे, तो आपको होता है कि आप अभी आप इतने क्लोज़ भी नहीं हो, सो उनका नेचर मतलब काफ़ी अच्छा। इनफॉर्मल हो, सो यू डोंट लाइक दैट। मुझे इनफॉर्मल नहीं बुरा लगता, एक होता है बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में इनफॉर्मली बात करना, जैसे फ्रेंड्स करते हैं, जैसे आप बात कर लेते हो। यस, यस। लेकिन हुँ, बी रिस्पेक्टफुल आई गेस, हर स्टेज में रिस्पेक्टफुल इंसान को होना चाहिए, जोक के में भी किसी को हर्ट नहीं करना, या जोक में भी किसी के मुझे वो लोग ओह! अच्छे नहीं लगते जो किसी की अपेयरेंस पे ज़्यादातर बात करते हैं। आई रियली डिसलाइक दैट काइंड ऑफ पीपल। तो अगर आपको तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो सबसे बड़ी हामी ये लगती है, अगर कोई किसी के पेरेंट्स के पैसे बात कर रहे हैं या कमेंट्स पास कर रहे हैं, जिससे उसको पता है वो इनकम्फर्टेबल फील हुँ, कर रहा है, तो डू नॉट डू दिस। और सेकेंडली, मुझे सबसे बुरी आदत एक तो यही लगती है,
और दूसरा जो लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की जैसे होता है ना कि आप अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हो किसी के साथ तो आप देखते हो कि कोई किसी मुँह पे अच्छी बात करे, लेकिन इंसान चला जाता है तो पीछे वो आपके साथ उसकी बुराई कर रहे हैं या कोई Yep. बुरा कमेंट पास करते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं अच्छी लगती। मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई इंसान उसके मुँह पे उसको प्रिटेंड करवाओ कि आपको वो नहीं अच्छा लग रहा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप उसके मुँह पे बड़ा अच्छा बन रहे हो, पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हो। सो आई प्रेफर कि आप उसके मुँह पे ही चाहे बुरा कह लो लेकिन पीछे से नहीं कहो। सो Wow. ये सो 2 चीज़ बिगेस्ट चीज़ यही है और दूसरी ये भी जो बहुत ज़्यादा लोग सीरियस होते हैं। आई डोंट नो इतने लोग सीरियस नहीं Yes, होते। yes, I hate it. Oh God. So like लगता है कि उन्हें like आपसे कोई प्रॉब्लम है हर वक्त. Oh एग्ज़ैक्टली। God. सो आई Rude. फ़ील कि Yeah. इंसान को लाइवली होना चाहिए, खुश होना चाहिए, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कन्वर्सेशंस में। Yep. So Faba, I can't believe time has ended. I had a lot of fun with you. So any advices you wanna give to the Rehan School students or our viewers? The advice I would like to give to Rehan school students is प्लीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें और अपने जो आपको टास्क असाइन किया है उनको बहुत सीरियसली करें और जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करें। जितनी जल्दी आप ख़त्म करेंगे उतनी जगह नेक्स्ट लेवल उतनी जल्दी आप नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे और आपकी नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। सो लेज़ी नहीं हो, हार्ड वर्क करें, मेहनत से काम करते रहें। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई गेस मोटिवेशन मेरी भी बहुत दफ़ा ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर आप ऐसा करें कि वीडियोस देखें, मोटिवेटेड वीडियोस देखें, इसको इंस्टाग्राम से इस तरह मोटिवेशनल रील्स देखें ताकि वो मोटिवेटेड हो और मेहनत से काम करते रहें। Okay, so Faba, that's a great advice. So thank you so much everyone for watching, and thank you so much Faba for joining us. So that's it. Allah Hafiz everyone. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।